तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रोल के नाम से क्लब बनते यहाँ पे स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो जाती है, जिसे देखकर लूशियन कहता है कि लगता है यहाँ पे रोली कुछ ज्यादा ही फेमस है। और अब ये डिसाइबल बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि हम लोग इस क्लब के लीडर्स की पावर देखना चाहते हैं। तब सारे डिसाइबल भी इसी बात को दोहराने लगते हैं, जिसे सुन के लूशियन कहता है कि रोली क्या तुम रेडी हो। तब रोली कहती है कि मैं तुम पे जरा भी दया नहीं दिखाऊंगी, इसलिए तुम भी मुझ पे दया नहीं दिखाना। जिस पर अब लूशियन और रोली एक दूसरे से फाइट करने के लिए यहाँ पे आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तब लूशियन अपने पावर्स को अपेयर करते हुए कहता है कि रोली ये लो मेरा पहला अटैक। और ये कहकर लूशियन सीधे रोली की ओर अपने अटैक के साथ बढ़ जाता है। तब रोली भी अपने एक ही मूव से इस अटैक को रोक लेती है, जिस पर अब यहाँ पे इन दोनों के पावर से टकराने की वजह से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर ये डिसाइबल तुरंत ही इंप्रेस हो जाते हैं। तब इधर हम दूसरी तरफ ये डिसाइबल और लीतोंग को देखते हैं, जिसमें से ये डिसाइबल इस फाइट को देखते हुए कह रहा था कि क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। तब लीतोंग कहता है हाँ हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं। जिस पर ये लड़का कहता है कि तो फिर प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम चाहो तो उस लड़के को बस चुटकी भर में ही मसल सकते हो। तब लीतोंग कहता है कि यही तो बात है कि वो एक फ्रेशर है, अगर मैंने उसे मार दिया तो फिर मेरी रेपुटेशन क्या रह जाएगी। जिस पर ये लड़का कहता है कि ठीक है बताओ कि मुझे क्या करना है। तब लीतोंग कहता है कि क्या चैन फेंग की कोई न्यूज मिले कि आखिर वो सेक्ट में दोबारा कब लौट रहा है। जिस पर ये डिसाइबल कहता है कि सेक्ट का नंबर 1 डिसाइबल चैन फेंग हेवनली और सेलेस्टियल बिस्टों को मारने में बिजी है, वो इस सेक्ट में कब लौटेगा ये किसी को भी पता नहीं है। तब लीतोंग कहता है कि बस इकलौता वही है जो मुझसे फाइट करने की क्षमता रखता है, उसके अलावा इस सेक्ट के बाकी डिसाइबल तो मेरे सामने बच्चे हैं, इसीलिए इस काम को मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। कुछ भी करो लेकिन ये लड़का मुझे रोली के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि फाइट करते करते रोली अपने स्वॉर्ड को लूशियन के गले में तनते हुए कहती है कि तुम हार गए। तब लूशियन रोली के हेयर में बंधे हुए कपड़े को दिखाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं हारा हूँ। जिसे देखकर ये डिसाइबल अब बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि वाह हमारे लीडर तो कमाल के हैं। तब इन शोर शराबों के बीच में अब लीतोंग भी यहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर रोली पूछती है कि तुम भला यहाँ पे क्यों आए हो। तब लीतोंग कहता है कि मैं तो बस ये देखने आया था कि आखिर इस लड़के में स्पेशल क्या है। और ये कहकर लीतोंग यहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज कर देता है, जिसे देखकर अब सारे डिसाइबल कहते हैं कि ये तो सीनियर डिसाइबल लीतोंग है, जो इस गार्डियन सेट का सेकंड मोस्ट पावरफुल डिसाइबल है। और अब रोली अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था कि हमारे बीच में आने की कोशिश मत करना। तब लूशियन कहता है कि 1 मिनट रुक जा। और फिर लूशियन लीतोंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि सीनियर को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जिस पर लीतोंग कहता है कि अभी जो तुम्हारी करंट लेवल है उससे तुम मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें फर्स्ट और लास्ट बार कह रहा हूँ कि तुम रोली से दूर रहो। तब लूशियन कहता है कि रोली की बात छोड़िए, पहले ये बताइए कि मुझे आपसे बात करने के लिए किस लेवल में आना होगा। जिस पर लीतोंग हंसते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी पूरी लाइफ भी कल्टीवेट करते रहो तो फिर भी तुम मेरे लेवल को चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि रोली से दूर रहो। तब लूशियन अब सीधे लीतोंग के मुंह में कहता है कि इस पूरे गार्डियन सेट में भी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे रोली से अलग कर सके, और अगर आपको इस बात से डाउट है तो फिर आप अपनी पावर्स को मेरे सामने आजमा सकते हैं। मैं लूशियन यहाँ पे सबके सामने आपको 1v1 चैलेंज करता हूँ। जिस पर लीतोंग कहता है कि मैंने कहा नहीं कि तुम अभी इस लायक नहीं हुए कि मुझे चैलेंज कर सको। और फिर लीतोंग यहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें जो वार्निंग देनी थी वो मैंने दे दी, और अब अगर इसके बावजूद भी तुम रोली के आसपास भी दिखे तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवार तुम खुद होगे। तब ये सुन के लूशियन अब रोली का हाथ थामते हुए कहता है कि सीनियर आप बस वेट कीजिए, मैं कुछ ही दिनों में आपके रैंक को भी छीनने वाला हूँ। और जहाँ तक रही रोली की बात तो मैं ये लिख के भी दे सकता हूँ कि मैं इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, आपको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लीजिए। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें फ्रेशर चैंपियनशिप के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डिसाइबल चैंपियनशिप को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। और अब यहाँ पे एक एल्डर आते हुए कहते हैं कि क्या आप लोग रेडी है। तब सारे डिसाइबल भी यस कहते हैं, जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि ठीक है अब सारे लोग मेरे पीछे आइए। तब सारे डिसाइबल इस एल्डर को फॉलो करते हुए कहीं पे जाने लगते हैं, जिस पर अब ये एल्डर इन लोगों को लेके गार्डन वैली की ओर चले आते हैं। तब इस प्लेस को देखते हुए सारे डिसाइबल कहते हैं कि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा फील क्यों हो रहा है। जिस पर अब थोड़ी देर में यहाँ पे गार्डन सेट के 3 और एल्डर आ जाते हैं, जिनके बारे में बताते हुए एल्डर कहते हैं कि अब तुम लोगों को क्या करना है ये प्रमुख एल्डर बताएंगे। तब ये एल्डर अब इन लोगों की ओर देखते हुए कहते हैं कि आप सभी के चैंपियनशिप में स्वागत है। हमेशा की तरह इस चैंपियनशिप का बस एक ही रूल है कि आप लोगों को कैसे भी करके इस माउंटेन की चोटी में गड़े हुए एक झंडे को अचीव करना है, जिसे हम एल्डरों ने खुद इस माउंटेन के टॉप में जाके गाड़ा है। जो डिसाइबल सबसे पहले उस फ्लैग को कैप्चर करेगा वही इस चैंपियनशिप का चैंपियन होगा। मगर याद रहिए कंपटीशन सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। अब जैसे जैसे इस माउंटेन के करीब पहुंचेंगे तो फिर आपका सामना कई सारे सेलेस्टियल या फिर हेवनली बीस्टों से भी हो सकता है, जो आपका खेल बस एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। इसलिए अगर इस कंपटीशन में कोई डिसाइबल मरा तो फिर इसकी जिम्मेवारी गार्डियन सेट की नहीं होगी, जिससे सुन के कुछ डिसाइबल्स की फट जाती है। और अभी एल्डर कहते हैं इस कंपटीशन में टॉप 5 डिसाइबल्स को रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिसकी वैल्यू 2 लाख से लेकर 5 लाख वैल्यू पॉइंट है। इसके अलावा उन टॉप 5 डिसाइबल्स को सोल टेंपल में भी एंटर करने का मौका मिलेगा,
जहाँ पर अगर उनका लक अच्छा हुआ तो फिर उन्हें एक गॉड लेवल का स्पिरिट भी मिल सकता है। तो अब ये सुनकर लूशियन अपने मन में कहता है कि क्या गॉड लेवल का स्पिरिट, और अब ये एल्डर कहता है कि चलो बिना किसी देरी के इस कंपटीशन को शुरू किया जाए। तो अब इतना सुनते सारे डिसाइबल अब बहुत ही फास्टली इस माउंटेन की ओर जाने लगते हैं, जिस पर ये दूसरे एल्डर पीछे से कहते हैं कि तुमने उन लोगों को ये क्यों नहीं बताया कि वहाँ पे एक जायंट मॉन्स्टर है। तब ये एल्डर कहते हैं कि उसमें तो ये भूल ही गया, लगता है आजकल मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। जिस पर अब इधर हम देखते हैं सारे डिसाइबल बहुत ही जोरों शोरों से इन बीस्टों को मारते हुए इस माउंटेन की ओर बढ़ रहे होते हैं। तब ये डिसाइबल कहते हैं कि ब्रदर लूशियन, सिस्टर रू, आप लोग आगे जाइए, इन छोटे मोटे बीस्टों को तो हम देख लेंगे। जिस पर लूशियन और रोली भी अब सीधे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, मगर तभी इनके सामने बहुत सारे डिसाइबल आ जाते हैं। तब इन्हें देखकर रोली कहती कि ये लोग ड्रैगन क्लब के मेंबर हैं, जिसका लीडर यांग होंग है। जिस पर अब ये लड़का कहता है कि अगर तुम लोगों को आगे जाना है तो फिर उससे पहले हमसे भिड़ना होगा। तब ये सुनकर लूशियन अब आगे बढ़ते हुए कहता है कि लगता है यांग होंग मुझसे कुछ ज्यादा ही डर गया है। जिस पर रोली कहती है कि अब हम क्या करें, वो लोग बहुत सारे हैं। तब लूशियन अब सीधे एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। जिस पर ये लड़का भी अब सीधे अपने अटैक के साथ लूशियन की ओर बढ़ता है, मगर लूशियन इसकी ओर देख के हल्का सा स्माइल देता है और फिर अपने एक ही अटैक में इस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। इसके अलावा इधर रोली भी बाकी वो खेल खत्म कर चुकी होती है। तब यहाँ पे मौजूद अब सारे डिसाइबल तुरंत इन दोनों के सामने अपनी हार मान लेते हैं। जिस पर तभी इधर एक धमाका होता है, सारे डिसाइबल उधर से भागते हुए निकलते हैं क्योंकि इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा पाइथन पड़ा हुआ होता है। तब इस विश को देखकर अब लूशियन क्लब के डिसाइबल से भी बहुत ही डर जाते हैं। जिस पर अब रोली कहती है कि तुम्हें भी साथ में जाना या फिर मैं अकेले ही जाऊं। तब लूशियन कहता है कि तुम कष्ट मत करो, मैं ही निपटा के आ रहा हूँ। और ये कहकर लूशियन अब सीधे अपने अटैक के साथ इस बीस्ट की ओर बढ़ जाता है, जिसका नाम बुद्धा वज्र था। तब ये देखकर ये डिसाइबल कहता है कि लगता है ये पागल हो गया है, वरना उस पाइथन के मुंह में कौन ही जाएगा। जिस पर अब लूशियन सीधे इस अटैक को इस बीस्ट के ऊपर कर देता है। तब इस अटैक के लगते ही यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद ये बीस्ट बस पल भर में ही निपट जाता है। तब ये देखकर ये डिसाइबल कहता है कि आखिर ये लोग क्या खा के आए हैं, इतने पावरफुल बीस्टों को भी ये लोग ऐसे मार रहे जैसे इन बीस्टों की कोई इज्जत ही नहीं है। और अब लूशियन की काबिलियत देख के ये एल्डर भी कहते हैं कि लगता है इस बार गार्डियन सेट में कुछ ज्यादा ही अच्छे डिसाइबल आ गए हैं। और अब तो मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर ये लड़का आगे क्या कर सकता है। तब ये दोनों एल्डर पीछे से कहते हैं कि क्या आपको जरा भी रियलाइज नहीं हो रहा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, आपकी वजह से सारे डिसाइबल की जान अब खतरे में है। जिस पर लूशियन इस बीस्ट के सेंस को लेते हुए कहता है कि रोली ये तुम्हारे लिए। और अब तभी यहाँ पे चारों तरफ इस प्लेस का एरिया हिलने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद लूशियन और रोली के सामने एक डीमन वुल्फ आ जाता है। तब रोली कहती है कि अब शायद हम प्रॉब्लम में है। जिस पर लूशियन कहता है कि जरा पीछे देखो, हम लोग प्रॉब्लम में नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। तब हम देखते हैं कि इन दोनों की और भी बहुत सारे डीमन वुल्फ आने लगते हैं, जिसे देखकर अब रोली अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहती कि भद्दे विष्ट चलो आ जाओ। तब लूशियन अब बहुत ही फनी तरीके से रोली को लेकर यहाँ से भागते हुए कहता है कि मेरी माँ वो लोग सारे सेलेस्टियल बीस्ट है, वो उन सबके सामने हम 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।